हेलो बच्चों, तो मुख्य रूप से हम लोगों ने जो 9वीं कक्षा की जो आपका भूगोल है बच्चों, इसका जो दूसरा चैप्टर है भौतिक स्वरूप संरचना एवं उच्चावच, इसके दो पार्ट यानी दो भाग हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, पहला पार्ट में प्रमुख रूप से इसका इंट्रोडक्शन को देखा था सही से। उसके बाद दूसरे पार्ट में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को देखा था। प्रमुख रूप से भारत के स्थलाकृति को देखा था। उसके बाद प्रमुख रूप से जो आपका भारत में पठार है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड है ना, ये सब भूमि के बारे में सारा चीज़ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग प्रमुख रूप से जानने वाले हैं बच्चों भारत के भौतिक स्वरूप में प्रमुख रूप से कुछ हिमालय के बारे में अच्छा से चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो है भौतिक विभाग कौन कौन से ये सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, आइए, ये तीसरा आपका पार्ट है। इससे पहले जो पहला और दूसरा पार्ट जो भी बच्चे नहीं देखे हैं तो कृपया करके आप लोग देख लेंगे। और बच्चों, मैं आपसे कहूँगा, यदि आप लोग 9वीं कक्षा के सारे सब्जेक्ट सारे विषयों का अध्ययन बहुत ही अच्छी तरह से कर लेंगे तो आप लोग को 10वीं कक्षा में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। वहाँ पर मैट्रिक का परीक्षा बहुत ही अच्छी तरह से आपका जाएगा बच्चों। कम से कम यहाँ से 30% कम से कम 9th क्लास ही से आपका कंप्लीट हो जाएगा अगर आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे तो। ठीक है, चलिए बात करते हैं। हम लोग आज जानेंगे सबसे पहले भौतिक विभाग, और भौतिक विभाग में हम लोग हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो भौतिक विभाग सामान्य तौर पर भारत को निम्नलिखित 6 भौतिक विभागों में बांटा गया है। यानी कि भारत को जो है कितने भौतिक विभाग में बांटा गया है? 6 भौतिक विभाग में बांटा गया। भौतिक विभाग मतलब बच्चों की भारत को जब देखेंगे आप तो कौन कौन सी किस किस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला है वो हिमालय पर्वत श्रेणी उत्तर में दिखाई देगा। उत्तर का विशाल मैदान यानी कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है वो भी दिखाई देगा। उसके बाद दक्षिण का पठार, दक्षिण में जो जाएंगे आप महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ये सब क्षेत्र में आपको दिखेगा दक्षिण का पठार, ये पठार जिसको हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद तटीय मैदान, जो भी समुद्र के निकट, जो भी सागर या महासागर के निकट जो भी राज्य है, जैसे आपका उड़ीसा हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, उसके बाद तमिलनाडु हुआ, कर्नाटक हुआ, केरल हुआ, महाराष्ट्र, ये सारे कैसे तटीय राज्य है। तो ये यहाँ पर आपको मिलेगा तटीय मैदान देखने के लिए। फिर उसके बाद राजस्थान का क्षेत्र में आपको मरुस्थल देखने को मिलेगा। और जो है दो द्वीप है जो आपका, एक कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है जिसका नाम क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और एक आपका अरब सागर में है जिसका नाम क्या है? लक्षद्वीप। दो द्वीपें आप लोग का, हम लोगों का केंद्र शासित प्रदेश है। हम लोग तो जानते हैं पहले से, पहला चैप्टर में पढ़ा था ये सब के बारे में। तो यहाँ पर 6 विभागों के बारे में हम लोग जानेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, याद रखिएगा ये सब चीज़। आइए अब हम लोग सबसे पहले आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बहुत ही गजब तरीके से, बहुत ही अच्छी तरह से हिमालय पर्वत श्रेणी को। ठीक है, तो पहला आपका है हिमालय पर्वत श्रेणी। भारत की उत्तरी सीमा पर फैला हिमालय पर्वत श्रेणी भूगर्भीय रूप से नवीन एवं बनावट के दृष्टि से वलित यानी मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। देखिए बच्चों, यानी कि भारत की किस ओर ये स्थित है? ये तो उत्तरी ओर, यानी कि ये वाला जो इस प्रकार से है ना बच्चों, ये क्षेत्र इस प्रकार से जो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश होकर के जाती है, तो इसी क्षेत्र में ये आपका हिमालय पर्वत श्रेणी है जो भूगर्भीय रूप से ये कैसा है? नवीन है। यानी कि ये नवीन, इसकी जो बनावट हुई है कुछ ही करोड़ वर्ष पहले हुई है। बाकी जो है प्रमुख रूप से ये बनावट की दृष्टि से मोड़दार है। कैसा है? वलय वलयकार, यानी कि इस प्रकार से बच्चों, मोड़दार, मुड़ा हुआ है इस प्रकार से, है ना। तो ये हो गया मोड़दार पर्वत है। यह पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच करीब 2500 किलोमीटर की लंबाई में अर्धवृत्त चाप के रूप में फैला हुआ है। यानी कि जो ये आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला है बच्चों, इसकी सारी श्रृंखलाएं पश्चिम में कहाँ पर? आपका जम्मू कश्मीर से होकर के सीधा पूरब का क्षेत्र कहाँ तक? आपका अरुणाचल प्रदेश, यानी कि जो आपका ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र है, सिंधु नदी पश्चिम में सिंधु नदी, यानी कि जो आपका जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है। और ये सीधा सीधा चला जाएगा कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश तक, जहाँ पर आपका ब्रह्मपुत्र वाला क्षेत्र है, इनके बीच स्थित है। और इसकी लंबाई लगभग कितनी किलोमीटर है? तो आपका 2500 किलोमीटर के करीब है। कितना किलोमीटर बच्चों? 2500 किलोमीटर के करीब इसकी लंबाई है। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट रूप से पूछा जा सकता है 9th क्लास के एनुअल एग्जाम में, कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, हिमालय। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा इसका सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है। इसके बाद इसकी जो चौड़ाई, इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी कि जो आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो क्षेत्रफल है बच्चों, 5 लाख क्या है? वर्ग किलोमीटर। यानी कि वर्ग किलोमीटर को क्या बोलते हैं? किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर स्क्वायर को ही बोलते हैं बच्चों वर्ग किलोमीटर, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और जब किलोमीटर में लेंगे तो किलोमीटर स्क्वायर, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद इसकी जो चौड़ाई है, कश्मीर में
500 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में मात्र 160 किलोमीटर है। यानी कि जो इसकी चौड़ाई कश्मीर में है बच्चों बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि 500 किलोमीटर के करीब है, और अरुणाचल प्रदेश में कितनी है, लगभग 160 किलोमीटर के करीब है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई अधिक विविधता पाई जाती है। यानी कि जो आपका इसका पश्चिमी भाग है, थोड़ा सा मैप में आपको मैं दिखाता हूँ बच्चों, ये देखिए, ये आपका हो गया हिमालय पर्वत श्रेणी। अब ये हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार से, तो देखिए सबसे पहला बात कहा था कि ये आपका अर्धवृत्त यानी कि मोड़दार चाप के रूप में है। देखिए तो इस प्रकार से है ना, चाप के रूप में ये हो गया आपका। उसके बाद कह रहा है कि इसकी टोटल लंबाई यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो टोटल लंबाई है, यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक कितनी है, तो टोटल लंबाई 2500 किलोमीटर के करीब है। कितने किलोमीटर बच्चों, 2500 किलोमीटर के करीब है। और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये आपका सिंधु नदी वाला जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, यहाँ से लेकर के ब्रह्मपुत्र वाला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। ये किस प्रकार की पर्वत है, तो ये नवीन है और वलित है बच्चों, ये नवीन वलित पर्वत है, बर्फ से जमा हुआ पर्वत है। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, यानी कि हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, ये मालूम हो गया। उसके बाद कह रहा है कि हिमालय जो पर्वत श्रेणी है ये पश्चिम में ज़्यादा चौड़ाई है। कितनी चौड़ाई है इसकी, तो 500 किलोमीटर के करीब। कितनी चौड़ाई है बच्चों, 500 किलोमीटर के करीब। जबकि पूर्व में इसकी चौड़ाई बहुत ही कम हो जाती है, कितना किलोमीटर, तो 160 किलोमीटर के करीब। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। तो जब यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा होगा बच्चों, तो यहाँ पर विविधता भी ज़्यादा होगी। विविधता मतलब कि यहाँ पर ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएँ होंगी। ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखला के साथ साथ अनेकों प्रकार की नदियाँ यहाँ से निकलेगी। उसके बाद विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, अन्य तरह की चीज़ें यहाँ पर मौजूद होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, जहाँ पर चर्चा कर रहे थे प्रमुख रूप से हम लोग यहाँ पर देख लिए। अच्छा, पूर्वी भाग की ऊंचाई अधिक विविधता पाई जाती है। इसकी 3 समानांतर श्रृंखलाएं हैं, यानी कि जो आपका इस प्रकार से ये पर्वत श्रेणी है बच्चों, तो इसको बांटा गया है 3 प्रकार से। इस प्रकार से सबसे ऊंची वाला, जो सबसे ऊंचा वाला, सबसे ऊपर वाला जो है, सबसे उत्तरी भाग, इसको कहते हैं महान हिमालय। इसको क्या बोलते हैं, महान हिमालय, सबसे ऊंची ऊपर वाले को। ठीक है, यानी कि सबसे उत्तरी दिशा में जो स्थित है। बाकी जो बीच वाला है इसको बोलते हैं मध्य हिमालय। क्या बोलते हैं इसको, मध्य हिमालय। ठीक है, उसके बाद जो आपका सबसे दक्षिण वाला है बच्चों, इसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय। कौन सा, शिवालिक। ठीक है, तो यहाँ पर प्रमुख रूप से ध्यान रखना है आपको कि सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। देखिए, अगर आपको हिमाद्री कहे या महान हिमालय कहे या आंतरिक हिमालय कहे, सबका एक ही नाम है। सबसे उत्तरी जो भाग है उसी को कहेंगे महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री। ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। सतत मीन्स बच्चों लगातार, इस प्रकार से, मतलब कि सतत श्रृंखला है, खूब उबड़ खाबड़ नहीं है, लगभग आपका ऊंचाई आपको बराबर मिलता जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको बोलेंगे सतत। इसकी ऊंचाई, औसत जो ऊंचाई है लगभग 6100 मीटर है। इस श्रृंखला की विशेषता यह है कि इसमें सर्वाधिक ऊंचे शिखर तथा हिमालय के सभी प्रमुख शिखर है। यानी कि ये जो इस श्रृंखला की जो विशेषता क्या है सबसे अधिक, कि इसमें सर्वाधिक ऊंचे शिखर है, यानी कि जितने भी ऊंचे शिखर है सब इसी में स्थित है। जैसे आपका K2 या कंचनजंगा इसको बोलते हैं, या फिर आपका प्रमुख रूप से ये क्या बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इसी में स्थित है। ठीक है, इसी आंतरिक या फिर महान हिमालय में। हिमालय के कुछ शिखरों के नाम दिए हुए हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर, और ये किस देश में पड़ता है, तो नेपाल देश में पड़ता है बच्चों। ध्यान रखिएगा, आप लोग भारत मार देते हैं टिक, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो माउंट एवरेस्ट है ये भारत में नहीं है, ये आपका नेपाल में है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट, कौन सा है सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट। K2 माउंट गार्डविन ऑस्टिन जिसका नाम है, ये भारत में पड़ता है जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, और इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, यानी कि 8 किलोमीटर से ज़्यादा है, 8.5 किलोमीटर लगभग। तो यहाँ पर ये आपका जो K2 है ये आपका भारत वाला क्षेत्र में पड़ता है। कंचनजंगा ये भी आपका भारत में पड़ता है और इसकी है ऊंचाई 8598 मीटर। मकालू जो है ये भी नेपाल में पड़ता है और इसका है 8481 मीटर। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से ध्यान रखना आपको 2 चीज़, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी कहाँ का है, कहाँ पर स्थित है, तो नेपाल में स्थित है। कौन सा पर्वत में, हिमालय पर्वतमाला में। ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर। K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 जिसको बोलते हैं माउंट गार्डविन ऑस्टिन, कहाँ पर स्थित है, भारत के जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में। ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर। ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, कुछ और भी दिए हुए हैं, ये सबको याद रखना है। धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, कामेट, नामचा बरुआ और गुरुला मानता। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहाँ पर है, ये भी आपका भारत में है। उसके बाद आपको एक याद रखना है
अन्नपूर्णा, ये भी आपका भारत में स्थित है। ठीक है, ये दोनों को याद रखें हम। चले आगे बात करते हैं बच्चों, ये सारा चीज़ हो गया हम लोग का प्रमुख रूप से। अब बात करते हैं महान हिमालय का ऊपरी भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है। यानी जो महान हिमालय है, जो सबसे उत्तरी हिमालय है, ये हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। ये हमेशा पानी के बर्फ से जो है पूरा कवर किया हुआ रहता है। इससे बहुत सी हिमानियाँ, यानी हिमानियाँ, हिम मीन्स होता है बच्चों बर्फ, और नियाम यानी कि नदियाँ, बर्फ की नदियाँ यहाँ से प्रवाह होती है। जम्मू कश्मीर के उत्तर में कुछ अन्य पर्वत श्रृंखलाएं भी फैली है। इनमें प्रमुख रूप से जास्कर पर्वत श्रेणी महान हिमालय की एक श्रेणी है। जास्कर पर्वत कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर है। जो से जास्कर, जो से जम्मू कश्मीर, और ये आपका महान हिमालय का भाग है। जम्मू कश्मीर के जास्कर के उत्तर में लद्दाख पर्वत श्रेणी है। जो जास्कर है, जास्कर के थोड़ा सा उत्तर में देखेंगे तो आपका प्रमुख रूप से कौन सा है? लद्दाख पर्वत श्रेणी है। उसके बाद हिमालय के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है। हिमालय का जो उत्तरी भाग है उसके उत्तर में कौन सा है? काराकोरम। तो ये तीनों चीज उसी में है बच्चों, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में पड़ता है। जास्कर, अगर आपको पूछेगा कि हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां है जास्कर, लद्दाख और जो है प्रमुख रूप से काराकोरम, ये कहाँ पर स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, जिसे क्या कहा जाता है? ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। काराकोरम पर्वत जो श्रेणी है इसको क्या कहा जाता है? ट्रांस हिमालय कहा जाता है। जिसका शिखर K2 कहाँ पर पड़ता है? तो काराकोरम पर्वत में पड़ता है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। तो शिखर K2 जिसको बोलते हैं माउंट गार्डविन ऑस्टिन, ये भारत का सबसे ऊंचा और संसार का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है, सबसे ऊंचा चोटी है। इसे गार्डविन ऑस्टिन तथा गौरीनंदा पर्वत के नाम से भी जाना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, गौरीनंदा, ध्यान रखिएगा। गौरीनंदा पर्वत किस पर्वत का दूसरा नाम है? किस चोटी का दूसरा नाम है? तो गार्डविन ऑस्टिन का। ठीक है, आगे बात करते हैं। महान हिमालय के समानांतर दक्षिण में स्थित श्रृंखला को लघु हिमालय कहा जाता है। यानी कि ये वाला जो बीच वाला जो क्षेत्र है, बीच वाला थोड़ा, उसको बोलेंगे लघु हिमालय। महान हिमालय के जस्ट नीचे उसको बोलेंगे लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय। यानी कि बीच वाले हिमालय को बोलेंगे मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय। ये हिमालय की सबसे अधिक कटी छठी श्रृंखला है तथा इसका निर्माण अत्यधिक संपीड़न तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। यानी कि जो ये बीच वाला जो हिमालय है बच्चों, बीच वाला जो हिमालय है ये बहुत ही कटी है, छठी है, यानी कि ऊंचाई नीचाई बहुत ही उबड़ खाबड़ है। और इसका निर्माण जो हुआ है बहुत ही ज़्यादा अधिक संपीड़न दाब के कारण और परिवर्तित शैल यानी कि बदलने वाले चट्टानों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 1800 मीटर है। यानी कि जो इसकी मध्य हिमालय में जो भी पर्वत, जो भी श्रेणियाँ हैं, जो भी चोटी है इसमें, तो उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1800 मीटर से अधिक है। 1800 मीटर से अधिक और कितना है? 4500 मीटर के बीच है। औसत ऊंचाई की बात की जाए, औसत चौड़ाई, तो मध्य हिमालय की औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है और यहाँ की कुछ चोटियाँ 5000 मीटर से भी अधिक ऊंची है। यहाँ नदियाँ 1000 मीटर तक गहरे गौर्ज से होकर बहती है। 1000 मीटर गहरे गौर्ज मतलब कि गड्ढे से होकर के बहती है। शीत ऋतु में इस क्षेत्र में 3 से 4 महीने बर्फ ढकी रहती है, बर्फ गिरती है। यानी कि जो ठंडी के जो मौसम होता है बच्चों, प्रमुख रूप से यहाँ पर क्या होती है? 3 से 4 महीने लगातार बर्फ गिरती है। जबकि गर्मी के ऋतु में यहाँ मौसम शीतल और स्वास्थ्यवर्धक होता है। यानी कि थोड़ा सा ठंडक मौसम होगा और सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। कश्मीर की पीर पंजाल श्रेणी इस भाग में स्थित है। अब देखिए कश्मीर का बहुत सारा चीज़ हम लोगों ने बता लिया। कश्मीर में आपका है जास्कर पर्वत श्रेणी, कश्मीर में आपका है लद्दाख पर्वत श्रेणी, कश्मीर में है आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी, और कश्मीर का जो सबसे नीचे वाला ये मध्य वाला हिमालय है वहाँ पर है आपका पीर पंजाल श्रेणी। ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आपका पूछा जाता है। पीर पंजाल श्रेणी किसके अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखना, मध्य हिमालय के अंतर्गत। इस भाग में पीर पंजाल श्रेणी का है, इस भाग में स्थित है। यहाँ के पर्यटन स्थलों में कश्मीर की घाटी, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि हैं। यानी कि प्रमुख रूप से पर्यटन स्थल जो बच्चों इसमें आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? तो कश्मीर की घाटी जो है वो आता है, शिमला, ये आपका हिमाचल प्रदेश है ना, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। उसके बाद आपका मसूरी, मसूरी कहाँ पर पड़ता है? तो ये भी आपका प्रमुख रूप से उत्तराखंड वाले क्षेत्र में पड़ता है। जो आपका लबासना जहाँ पर स्थित है बच्चों, यानी कि यूपीएससी में जो भी क्वालिफाई करते हैं, आईएएस का जो भी एग्जाम निकलता है उसका ट्रेनिंग होता है। आईएएस के लिए जो ट्रेनिंग है बच्चों वो मसूरी में होता है, नैनीताल में होता है ना। और उसके बाद दार्जिलिंग, ये तो आप लोग को मालूम है दार्जिलिंग कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। यहाँ की सभी पर्वत श्रेणियाँ घने सदाबहार वनों से ढके रहते हैं तथा इस क्षेत्र में कुछ घास के मैदान भी हैं, जिसे कश्मीर में मर्ग, जैसे गुलमर्ग, खिलनमर्ग और सोनमर्ग मर्ग कहते हैं। यानी कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर क्या है? घास के मैदान है और उसको मर्ग कहा जाता है। एग्जाम्पल में दिया हुआ है गुलमर्ग,
खिलनमर्ग या फिर सोनमर्ग। तो आपको अगर कोई पूछेगा बच्चों मर्ग, तो आपको बताना है कि घास से ढका हुआ क्षेत्र। हिमालय के सबसे दक्षिणी श्रृंखला को बाहरी हिमालय या उप हिमालय या शिवालिक हिमालय कहा जाता है। यानी कि जो सबसे ये वाला क्षेत्र है बच्चों, सबसे नीचे वाला, ये सबसे नीचे वाला जो क्षेत्र है, इस हिमालय को क्या कहेंगे, तो इस हिमालय को बोलेंगे शिवालिक हिमालय, या फिर आपका प्रमुख रूप से क्या बोलेंगे, शिवालिक हिमालय, या फिर आपका बोलेंगे उसको उप हिमालय या फिर बाहरी हिमालय। ठीक है, ये हिमालय की सबसे निचली श्रृंखला है। ये पश्चिम में पोतवार के पठार से प्रारंभ होती है और पूरब की ओर तीस्ता नदी तक फैली होती है। यानी कि जो बाहरी हिमालय है, ये जो शिवालिक हिमालय है, ये पश्चिम में कहाँ से शुरू होती है, तो पश्चिम में पोतवार के पठार से शुरू होती है और तीस्ता नदी तक आकर के समाप्त होती है। तीस्ता नदी, इसकी जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई 900 से कितना मीटर, 1500 मीटर, यानी कि लगभग 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर के बीच है। 1200 किलोमीटर इसकी क्या है बच्चों, प्रमुख रूप से लंबाई है, और चौड़ाई कितना है, 10 से 50 किलोमीटर के बीच। ये हिमालय का सबसे नवीन पर्वतीय भाग है। ये क्या है, सबसे नवीन पर्वतीय भाग है, और इसमें कुछ विस्तृत घाटियां भी हैं। यानी कि विस्तृत घाटियां, घाटी किसको बोलेंगे बच्चों, तो दो पहाड़ों के बीच एक बड़ा सा क्षेत्र को बोलेंगे घाटी, है ना। घाटियां भी है जिन्हें दून कहा जाता है। तो इन यानी कि घाटी को क्या कहा जाता है, दून कहा जाता है। जैसे आपका देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, बुटवाल, कांगड़ा घाटी, अलीमपुर, इस प्रकार की ये प्रमुख रूप से यहाँ पर स्थित है। कौन सी हिमालय में, शिवालिक हिमालय में या फिर उप हिमालय में। बिहार में पश्चिमी चंपारण का उत्तरी पश्चिमी भाग, पहाड़ी भाग इसी श्रृंखला के अंतर्गत आता है। यानी कि ये जो आपका इस प्रकार से बिहार है बच्चों, तो बिहार का जो यहाँ पर पश्चिमी चंपारण वाला क्षेत्र है, तो पश्चिमी चंपारण का जो भी पहाड़ी भाग है वो शिवालिक के अंतर्गत आता है, उप हिमालय के अंतर्गत आता है। और बिहार के लगभग 856 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इसका क्या है, विस्तार है। ये सोमेश्वर पहाड़ियाँ कहलाती है। यानी कि जो हिमालय का जो बिहार वाला जो क्षेत्र है, हिमालय जो फैली हुई है, इसको किस नाम से जाना जाता है, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। समझ में आया। चले आगे बात करते हैं। उपरयुक्त विभाजन के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इस वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमा के आधार पर डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया। यानी कि जो हिमालय है बच्चों, इसको तो हम लोग प्रमुख रूप से कैसे जान लिए, एक तो दिशा के आधार पर, सबसे ऊपर वाले को उत्तरी हिमालय, बीच वाले को मध्य हिमालय और सबसे नीचे वाले को उप हिमालय या फिर बाहरी हिमालय या फिर आपका जो है शिवालिक। लेकिन इसको नदी के आधार पर बांटा गया। इस प्रकार से अगर मान लीजिए हिमालय है ना, तो इसको यहाँ से यहाँ तक अगर कोई नदी बह रही है तो ये आपका दूसरा हिमालय हो गया। यहाँ से यहाँ तक फिर दूसरी नदी है तो इसको दूसरा नाम दे दिए। यहाँ से अगर कोई दूसरी नदी है तो ये, इस प्रकार से नदियों के आधार पर भी इसको विभाजित किया गया है। ठीक है, इस वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमा के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज नदी और सिंधु नदी के बीच के हिमालय भाग को क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय कहा जाता है। यानी कि जो सतलज नदी है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका प्रमुख रूप से ये आपका सिंधु नदी है, सतलज नदी है, तो दोनों के बीच का जो हिमालय है इसको क्या कहेंगे, प्रमुख रूप से हम लोग प्रमुख रूप से इसको बोलेंगे पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। और कश्मीर भी इसी के अंतर्गत आता है। सतलज और काली नदी के बीच हिमालय को क्या कहेंगे, तो इसको बोलेंगे हिमाचल हिमालय। यानी कि सतलज नदी मान लो ये हो गया, और यह हो गया आपका काली नदी, इसके बीच के हिमालय को बोलेंगे कौन सा हिमालय, तो हिमाचल हिमालय। ठीक है, इस भाग को कुमायूं हिमालय भी के नाम से भी जाना जाता है। और काली और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय एवं तीस्ता तथा ब्रह्मपुत्रा, जिसको बोलते हैं दिहांग नदी। ब्रह्मपुत्रा को क्या बोले बच्चों, दिहांग नदी। चीन में ब्रह्मपुत्रा को दिहांग नदी कहा जाता है। नदियाँ असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर क्या जान लिए, तो सतलज नदी सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी के बीच के हिमालय को बोलेंगे हम लोग पंजाब हिमालय। ठीक है, इसको बोल दिए। उसके बाद प्रमुख रूप से सतलज हो गया। सतलज से लेकर के आपका कहाँ तक, काली नदी के बीच के हिमालय को क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हिमाचल हिमालय या फिर इसको कुमायूं हिमालय भी बोलेंगे। ठीक है, और काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक इसको क्या बोलेंगे बच्चों, तो इसको बोलेंगे नेपाल हिमालय, नेपाल वाला। और उसके बाद तीस्ता से लेकर के फिर ब्रह्मपुत्रा नदी तक जाएगा तो उसको बोलेंगे असम हिमालय। ठीक है, असम हिमालय। तो ये आपका प्रमुख रूप से नदी के आधार पर इसको हम लोग ने विभाजित कर दिया। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है यहाँ पर मैप में, ये फिगर बना दिया गया है। हिमालय का पश्चिम से पूरब की ओर वर्गीकरण किसके आधार पर, तो नदियों के आधार पर। पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय, तो सिंधु और किसके बीच, सतलज, सतलज और सिंधु नदी के बीच, तो कहाँ इसको क्या बोलेंगे, पंजाब हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच आएगा तो इसको क्या बोलेंगे, हिमाचल हिमालय या फिर कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को बोलेंगे नेपाल हिमालय।
तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी जिसको बोलते हैं दिहांग नदी, तो इसको बोलेंगे असम हिमालय। समझ में आ गया ये सारा चीज़। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी है बच्चों, जिसको चीन में दिहांग नदी कहते हैं, ये हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, सबसे पूर्व की ओर से बहती है। दिहांग महाखंड यानी कि बहुत ही बड़ा गड्ढा का निर्माण करती है। इसके बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाती है, इस प्रकार से ये मोड़ बनाती है इस प्रकार से, और भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है, यानी कि भारत का ये पूर्वी सीमा बन जाता है। और इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी हिमालय के पूर्वी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि पूर्वोत्तर राज्य में जो हिमालय की भाग है उसको क्या कहते हैं, पूर्वांचल या पूर्वी हिमालय के नाम से जानेंगे। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्य में है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों से जो अपसादी शैल है से बनी है। ये घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाएं एवं घाटियों के रूप में फैली है, यानी कि ये प्रमुख रूप से किससे ढकी हुई है, जंगलों से ढकी हुई है और समानांतर है और श्रृंखला एवं घाटी के रूप में फैली हुई है। पूर्वांचल में पटकोई, नागा तथा लुसाई, मणिपुर की पहाड़ियाँ भी शामिल है। हिमालय की दक्षिणी ढाल बहुत ही क्या है, तीव्र है, यानी कि जो आपका दक्षिणी ढाल है वो कैसी है, बहुत ही तीव्र है, जबकि उत्तरी ढलान अपेक्षाकृत मंद है। इसलिए उत्तरी ढलान पर दक्षिणी ढलान की अपेक्षा हिमालयों का विस्तार अधिक है, यानी कि जो प्रमुख रूप से उत्तरी ढलान पर और दक्षिणी ढलान की अपेक्षा क्या है बच्चों, ज़्यादा हिमालयों का ज़्यादा विस्तार है, यानी कि जो उत्तर वाला भाग है वहाँ से ज़्यादा नदियाँ निकलती है, हिमालय यानी कि बर्फ से पिघल करके ज़्यादा नदियाँ वहीं से निकलती है। ठीक है, तो ये हो गया सारा चीज़ हिमालय के बारे में। तो आई थिंक यहाँ पर समझ में आ गया होगा सारा चीज़ आप लोग को। कहीं पर भी दिक्कत आई आप लोग तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, है ना। चैनल में न्यू है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब ये प्रमुख रूप से लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।